नमस्कार, मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे सेफ पीरियड, जो कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक तरीका है या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कैसे इस सेफ पीरियड को कैलकुलेट किया जा सकता है और क्या यह सेफ पीरियड वाकई में 100% सेफ है, सुरक्षित है एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन के रूप में। तो आज हम इन्हीं सब विषयों में डिटेल में बात करेंगे। कई बार महिलाएं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से तैयार नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए, मां बनने के लिए। तो उन महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उन्हीं के मासिक चक्र में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब प्रेगनेंसी होने की संभावना फिजिकल रिलेशन होने के बाद भी काफी कम होती है और इन्हीं दिनों को सेफ पीरियड कहा जाता है। तो यह सेफ पीरियड किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम यही जानेंगे। और इसको जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मासिक चक्र के बारे में जानकारी हो, कैसे सुरक्षित असुरक्षित दिनों को कैलकुलेट किया जाए। तो मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र माहवारी के पहले दिन, यानी किसी भी मासिक धर्म या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है, उस दिन से लेकर अगले माहवारी के ब्लीडिंग होने से एक दिन पहले तक का समय एक मासिक चक्र कहलाता है। यानी दोबारा से मासिक चक्र शुरू होगा जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वह आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में गिना जाता है। तो मासिक चक्र तब शुरू होता है जब ब्लीडिंग शुरू होती है, यानी किसी भी मासिक चक्र का पहला दिन होता है जब ब्लीडिंग शुरू होती है, ना कि वह दिन जब ब्लीडिंग खत्म होती है। तो यह जानने के लिए आपको मासिक चक्र का पहला दिन जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसको सुनिश्चित कीजिए। अगर आप भूल जाती हैं तो उसे नोट डाउन करके रखिए। यह सेफ पीरियड का ऑप्शन एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह आज हम उन्हीं साइकिल्स के लिए अप्लाई करना बताएंगे जो कि रेगुलर है, नियमित रूप से 28 से 30 दिनों की साइकिल होती है। यानी एक मासिक चक्र 28 से 30 दिनों तक ही आता है और नियमित रूप से कई समय से आ रहा है। इसी चक्र में हम सेफ पीरियड आज कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह से ब्लीडिंग शुरू हुई है, वह प्रथम दिन आपके मासिक चक्र का हुआ, वहां से लेकर एक सप्ताह तक आपका सेफ पीरियड है, सुरक्षित पीरियड है। और इस पीरियड में फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद भी प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम है। तो यह प्रथम सप्ताह आपका इनफर्टाइल या सुरक्षित पीरियड हो गया। उसके बाद 8वें दिन से 18वें या 19वें दिन तक आपका जो पीरियड है वह असुरक्षित पीरियड है या फर्टाइल पीरियड भी इसे कह सकते हैं। इस पीरियड में आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक नियमित मासिक चक्र यानी 28 दिन का एक अगर मासिक चक्र है तो उसमें 14वें या 15वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवरी में से ओवम रिलीज होता है या अंडादानी में से अंडा रिलीज होता है। एक ओवम या अंडे की आयु 24 घंटे होती है और एक शुक्राणु की आयु 5 दिन होती है। तो यह आपका पीरियड 8वें से 18वें या 19वें दिन तक का पीरियड आपका फर्टाइल है, अनसेफ पीरियड होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मासिक चक्र के एंड के दिनों में, यानी 18वें या 19वें दिन से लेकर जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट माहवारी शुरू नहीं होती। यानी 18वें दिन से लेकर 28वें 28, 29 या 30 डेज तक आपका पीरियड सुरक्षित पीरियड कहलाता है, या वह पीरियड है जब फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद भी प्रेगनेंसी होने की संभावना काफी कम है। तो यह पीरियड इनफर्टाइल हुआ। ध्यान रखिए कि यह बात हम उसी साइकिल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो नियमित रूप से 28 से 30 दिनों के मासिक चक्र में आती है। तो यह बात आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि अगर मासिक चक्र इरेगुलर है, यानी कि नियमित रूप से 28 से 30 दिनों के बीच नहीं रहता है, तो उसमें आप सेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी रूप में असुरक्षित संबंध किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होते हैं, इसलिए आप जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर से
कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपने लिए सही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का चुनाव करने के लिए हेल्प लीजिए, क्योंकि सही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही आपके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह एक मासिक चक्र में आपको 2 बार सुरक्षित पीरियड मिले हैं, इनफर्टाइल पीरियड मिले हैं या सेफ पीरियड मिले हैं, जिनमें आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना काफी कम होती है। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या यह सेफ पीरियड वाकई में सेफ है? क्या यह एक 100% सेफ ऑप्शन है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह एक सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन यानी कि ओवम रिलीज होना ओवरी से कई बार इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कई तरह के हार्मोन चेंजेस होते हैं। उस वजह से आपका अंडा किसी और दिन रिलीज हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन शिफ्ट हो जाता है। उस स्थिति में जिस पीरियड को आप सेफ पीरियड मान रहे हैं वह फर्टाइल पीरियड कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वह सेफ नहीं रहता। तो यह एक सेफ 100% सेफ तरीका नहीं है। तो इस तरह से आज आपने जाना कि सेफ पीरियड क्या होता है, किस तरह से आप मासिक चक्र को समझकर सेफ पीरियड को यानी सुरक्षित दिनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह सेफ पीरियड का ऑप्शन एक सेफ मेथड नहीं है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।